जी अपना शुभ नाम बताइए पहले? मैं जी उमेश कुमार बोल रहा हूँ जी, पूर्व प्रधान ग्राम पंचायत मैला। हुँ। तो हमारे एमआई न्यूज़ के माध्यम से आपसे हम ये पूछना चाहते हैं, जी। ये जो आपके मैला पंचायत इस वक़्त विवाद और भ्रष्टाचार के रूप में बहुत ज़्यादा वायरल हुई है और एक विवादों के रूप में घेरा गया है। लेकिन मुझे बता सकते हैं कि आखिर ये मामला क्या है? क्या समस्या है? बिल्कुल जी, बता सकता हूँ मैं। एक्चुअली जो भी व्यक्ति उसके पास जाता है फौजी के पास, हुँ, वो अपनी कहानी सुनाता है, लोग दूसरा पक्ष सुनते नहीं हैं। आपने मेरे को कॉल किया, इसके लिए आपका धन्यवाद। जी। आपने हमारा पक्ष सुनने की कोशिश की। तो विवाद और भ्रष्टाचार की मैं आपको बात बताता हूँ हुँ, कि विवाद जो है वो उसने खुद खड़ा किया है। एक्चुअली है क्या, वो आया था इलेक्शन लड़ने के लिए 2021 में रिटायरमेंट लेके कि मैं ओके। इलेक्शन लड़ूँगा मैला पंचायत से प्रधान का। हुँ, तो सीट होगी लेडीज़ वहाँ पे। जब लेडीज़ सीट होगी तो वो अपनी वाइफ़ को भी लड़ा सकता है, उसकी वाइफ़ जॉब करती है। तो इलेक्शन तो लड़ नहीं पाया, लेकिन जो हमारे खिलाफ जो विपक्षी पार्टी थी उसका उसने सहयोग किया हुँ, हुँ, और वो नहीं जीत पाए, वो हार गए। उसके बाद जो उसने थोड़ा-सा ऐसा ब्लैकमेल करने की कोशिश की कि ये कर दो, वो कर दो, गलत काम करवाने की कोशिश करी, जो पंचायत जो नहीं कर सकती थी। हुँ, तो उसका उसने आरटीआई वगैरह लगा दी कि भई मैं आरटीआई लगाऊँगा, ये करूँगा। तो हमने बोला ठीक है। एक्चुअली मुद्दा जो था मेन वो था कि उसके फादर ने 2016 में पंचायत की एक दुकानें बनी हुई है यहाँ पे ग्राम पंचायत मैहला में 4 दुकानें बनी हैं 2016 में। हुँ, जो काम उसके फादर साहब ने कराया था हुँ, और वो कब्ज़ा करके बैठ गए 2016 से। जो पिछली प्रधान थी 2016 17 से नारो देवी जी, हुँ, उन्होंने उसको खाली करने के लिए बोला तो इन्होंने उस टाइम भी उनको डराना शुरू कर दिया कि आपके हम कामों को आरटीआई में लेंगे, ये करेंगे, आपको पंगा डालेंगे। वो डरते थे बेचारे। हुँ, तो उन्होंने कोई एक्शन नहीं लिया। उन्होंने दुकानें वो वैसी की तैसी रहने दी। फिर ओके। जब नई पंचायत बनी 2021 में, हुँ, तो प्रधान ने इनको बोला कि भई दुकानें खाली कर दो आप, हुँ, तो नहीं तो मेरे को फिर नोटिस निकालने पड़ने। पहले गाँव में क्या भाईचारे के तौर पे उसने बोला कि भई दुकानें-दुकानें खाली कर दो, नहीं तो वो फिर हम नोटिस निकालेंगे। तो उन्होंने बोला कि नहीं आप नोटिस निकालो तो सही, फिर हम आरटीआई लेना शुरू कर देंगे यहाँ से, डराने की कोशिश की। तो प्रधान ने उनको नोटिस निकाल दिया कि दुकानें खाली करो आप, लेकिन वो दुकानें आज तक खाली नहीं हुई। पीपी एक्ट में एसडीएम चंबा के पास वो केस लगा हुआ है। हुँ, कानून का सहारा लेके उनका इंतज़ार किया जा रहा है कि कब वो फैसला होगा। 2021 से लेके आज 2026 तक पड़ा 5 साल हो गए, लेकिन अभी तक कोई भी कार्रवाई नहीं हुई है। पेशियाँ पड़ती हैं, प्रधान वहाँ पे जाते हैं, पर दुकानें ज्यों की त्यों हैं, वैसी की तैसी है। 11 साल से 4,80,000 रुपए किराया जो है रमेश कुमार के फादर ले चुके हैं। जबकि वो दुकानें पंचायत की है, पंचायत ने पैसा लगाया है, ब्लॉक से पैसा मिला है, पंचायत ने वो काम करवाया है हुँ। और किराया जो उसके फादर साहब खा रहे हैं वो। और बस उसी वजह से वो दुश्मनी निकाल रहा है। अच्छा वो जो अन जो जी, दुकानें हैं, क्या जी वो सर। उसकी खुद की निजी ज़मीन है कि सरकारी ज़मीन थी वो? नहीं सर, सरकारी ज़मीन है जी। तो सरकारी ज़मीन पर सरकारी ज़मीन पे जो मकान डले वो पंचायत के थ्रू से बना था? पंचायत के थ्रू बना था जी। तो पंचायत के थ्रू से बना था तो फिर वो रमेश कुमार के जो फ़ादर साहब हैं, वो उसका किराया कैसे ले सकते हैं? वही बदमाशी है ना जी, गुंडागर्दी करते हैं ना यहाँ पे ये। एक टीचर थे उसको इन्होंने इनका ज़मीनी विवाद था, उनको पीट दिया इसने, रमेश कुमार ने। अच्छा मैं हाँ आपकी जी। बात को थोड़ा रोकना चाहता हूँ। जी सर। आपका जो टैलो के मामले में देखा जाए तो टैलो के बारे में बड़ी विवाद चला है। क्या मैं जी, जान जी, सकता हूँ जी। उस टैलो का क्या समस्या है और जी। टैलो के बारे में इतना अ, बात चर्चे में क्यों है? जी सर, मैं बताता हूँ आपको, विस्तार से बताता हूँ, पूरी बात बताता हूँ। हुआ क्या कि 16 सितंबर 2024 को पंचायत ने परमिशन माँगी कि हमने यहाँ पे टाइलों का काम करना है, इसलिए रोड को जो बंद किया जाए। एसडीएम साहब से परमिशन ली गाड़ियों को रोकने की। हुँ, और 18 तारीख को परमिशन दे दी एसडी साहब ने लिखित तौर पे, हुँ, कागज़ हैं, वो आपको मैं व्हाट्सएप भी कर देता हूँ। हुँ, तो 18 तारीख को एसडीएम साहब को परमिशन आ गई और पेपर में भी आ गया कि 21 सितंबर से लेके 21 सितंबर 2024 से लेके 30 सितंबर 2024 तक मैला का जो ये रोड है, ये बंद रहेगा। दूसरी तरफ से 2 तरफ से है रास्ता। तो दूसरी तरफ से गाड़ियाँ जाएँगी, इस तरफ से गाड़ियाँ नहीं जाएँगी। हुँ, तो रमेश कुमार ने 20 सितंबर 2024 को एप्लीकेशन दे दी कि यहाँ पे सीवरेज का काम होना है और इस काम को जो वो रोक दिया जाए। हुँ, और 21 सितंबर 2024 को रिटर्न में एसडीएम साहब ने खंड विकास अधिकारी मैला को ऑर्डर कर दिए कि इस काम को जो बंद कर दिया जाए जब तक सीवरेज का काम नहीं होता है। हुँ, तो काम तो इसने खुद बंद कराया हुआ है और अब ये बोल रहा है कि काम नहीं हुआ है, पैसे खा गए हैं, भ्रष्टाचार हुआ है। जब सर काम ही नहीं हुआ, काम आपने बंद करवा दिया, आप उस काम की असेसमेंट दिखा दीजिए।
एमबी की कॉपी दिखा दीजिए, अगर कागजों में काम खत्म कर दिया गया है तो आप आज, मैं बोलूंगा प्रधान को, आज ही रिजाइन करेगी प्रधान महिला की, रिजाइन करवा देंगे अगर ऐसा कुछ हुआ तो। अगर ऐसा कुछ हुआ होता तो प्रधान दोबारा से जीत के नहीं आती, लोगों ने दोबारा से जिता के दिखाया, लोगों ने दोबारा से बोला कि आप इलेक्शन लड़ो, ये इसने जो झूठ बोला है इसका जवाब हम आपको जिता के दिखाएंगे, और लोगों ने दोबारा से प्रधान को जिता के दिखाया। तो इससे पहले मैं चलो हमने उसके उसका भी पक्ष रखा और आपके कि हमारा एमआई न्यूज़ का कांगड़े का मतलब यही है कि हम हर किसी के पक्ष जनता तक पहुँचाएँ। जी और सर, जी मैं सर। आपसे ये थोड़ा सवाल पूछना चाहता हूँ। अभी जी, वो धरना प्रदर्शन में भूखे-प्यासे बैठे हुए हैं और जी, कल का उनकी डेट आई तो भी कल उनकी तबीयत भी खराब होती है, जो कि डॉक्टर भी आ चुके हैं। लेकिन जी। जी, सिर्फ़ खाना नहीं खाया वो, 14 तारीख को 11 बजे खाना खा के घर घर से गए थे। हुँ, उन्होंने एक्चुअली क्या किया कि उन्होंने दबाव बनाया पिछली बार भी, और डी साहब ने पूरी कार्रवाई, बिना कार्रवाई के प्रधान को सस्पेंड कर दिया। हुँ, प्रधान को जब सस्पेंड कर दिया तो उन्होंने देखा कि ऐसा ये तो ठीक है, मतलब दबाव बनाओ डी साहब के ऊपर और सस्पेंड कर दो। हुँ, आपने अभी हाल ही में देखा होना, एक वीडियो उन्होंने और डाली थी, जिसमें वो बोल रहे थे कि सीएसटी को सस्पेंड कर दो। हुँ, महल्ला के जो सीएसटी है ना, उन्होंने कुछ कबाड़ था वो दिया था कबाड़ियों को हुँ, 5300 रुपए का, हुँ, और हुँ। वो 5300 रुपए जो सरकारी खाते में डाले थे, उनके साथ भी उसकी नहीं बनती क्योंकि उनका जमीनी विवाद है। अच्छा। तो तब भी उसने वो धमकी दी थी साहब को कि अगर आप इनको सस्पेंड नहीं करेंगे तो मैं जो है वो धरना प्रदर्शन में बैठ जाऊंगा। तो इन्होंने एक ये बना लिया होगा कि मतलब मैं धरने पे बैठता हूँ और डी साहब जो डिसीजन ले लेते हैं। हुँ, तो इसी मकसद से वो उसने पहले भी प्रधान महिला को और सेक्रेटरी को सस्पेंड कराया था अक्टूबर 2025 में, हुँ, धरने पे बैठ के। हुँ। जी, तो इस वक़्त देखा जाए तो जो रमेश कुमार पूर्व जो सैनिक हैं, उनका जी, जी, विवाद यही है कि भी आपके पंचायत जो महिला पंचायत में लाखों रुपए का घोटाला हुआ है। तो लाखों रुपए का जी, घोटाला उन्होंने आरटीआई वगैरह निकाली है और बहुत कुछ जी, जी, निकाला है। तो देखिए मैं ये चाहता हूँ कि अगर उनके पास अगर पुख्ता सबूत नहीं है, तो आपके जी, वहाँ के प्रशासन और पुलिस प्रशासन से मैं आग्रह करूँगा कि उन जी। पर कार्रवाई क्यों नहीं की जाती है? मुझे ये यही बात तो समझ नहीं आ रही है ना जी। उसने धरना प्रदर्शन किया, यूडी साहब ने प्रधान और सेक्रेटरी को सस्पेंड कर दिया, जबकि हुँ, आपको एमबी की कॉपी देखनी चाहिए थी। जब काम समाप्त होता है हुँ, तो उसके साथ एक असेसमेंट की कॉपी लगती है, जिसमें जेईई असेसमेंट देता है कि इसमें इतना मटेरियल लगा, इसमें इतना रेता लगा, इसमें इतनी बजरी लगी, इसमें इतना लेबर लगी है। हुँ, जब वो असेसमेंट आती है उसके बाद पेमेंट होती है ब्लॉक से, और तब काम समाप्त होता है। उसके बाद टेस्ट 10 लाख से ऊपर का जब आपका काम होगा तो उसको एसडी और एक्सीन भी चेक करने के लिए आते हैं, और उस काम को टेस्ट चेक करता है एक्सीन जब, तो उसके बाद वो काम समाप्त माना जाता है। अब इसके पास वो ना वो एमबी की कॉपी है ना असेसमेंट की कॉपी है। उसके बाद जो कॉपी है पड़ी हुई उसमें ये है कि भाई यहाँ पे मटेरियल आ गया है, क्या बोलते हैं आपका, टाइलें आ गई हैं और सीमेंट आ गया है। हुँ, बाकी टाइलों की मैंने आपको फोटो भी मैं भेजता हूँ, आपको व्हाट्सएप करता हूँ। ओके। जबकि यहाँ पे सिर्फ टाइलें आई हैं और इसने काम रुकवा दिया, जब काम शुरू ही नहीं हो तो काम खत्म कैसे हो गया? 2 सालों से तो काम खत्म आपके पास जी, आपके आपके पास वो क्या पुख्ता सबूत है जो आपको लगता है कि वो काम इसने रोका है? बिल्कुल है जी, मेरे अच्छा, पास है, मैं आपको व्हाट्सएप ठीक है, करता हूँ। मैं यहीं पर थोड़ी आपकी बात को विराम देता हूँ। ठीक जी है, सर। आप जी, जो अपने सबूत है, वो मुझे जी, दीजिए और मैं जी, आग्रह करूँगा यहाँ के अपने चंबा के एसडीएम साहब को और यहाँ के कार्यालय को तो भी आप इस मामले की जाँच करें और जो भी कार्रवाई करनी है, अगर वो किसी को अगर अगर पुख्ता सबूत के रूप में अगर कोई भी अगर वो झूठा करार देता है, तो उन पर शिकंजा कसा जाए। बिल्कुल, तो बिल्कुल सर। मैं जी, आपसे भी आग्रह करूँगा कि भई आप पुलिस प्रशासन से और यहाँ के एमएलए साहब से, यहाँ के विधायक से आप अपनी बात अपने मैसेज में क्या देना चाहते हैं? आम जनता को आप क्या कहना चाहते हैं? देखिए सर, मैं आपको बताता हूँ, इसने धरना प्रदर्शन पे बैठ के प्रधान और सेक्रेटरी को सस्पेंड करवा दिया। उसके हुँ, बाद इसने बोला कि इनके ऊपर एफआईआर दर्ज की जाए। हुँ, यहाँ के जो आयु थे, गुरदित्ता जी थे, एक एएसआई थे, जो पिछले साल यहाँ पे आयु थे, मैला पंचायत, मैला का जो एरिया था, यहाँ की जो पंचायत थे, उनको वो देखते थे, हैंडल करते थे। हुँ, ये उनके पास जाता रहा, बोलता एफआईआर करो। उन्होंने इसको समझाया, बोला एफआईआर तब होती है जब काम कागजों में खत्म हो गया हो और मौके पे काम ना हो। तो बोले इसकी तो एमबी नहीं हुई है, असेसमेंट नहीं हुई है, तो मैं एफआईआर कैसे कर दूं? हुँ, तो इसने उनके खिलाफ शिकायत कर दी, ऊपर डीआईजी को, आईजी को, एसपी को शिकायत की कि भाई ये बंदा एफआईआर दर्ज नहीं कर रहा। उसने बोला भाई तू जैसे मेरी शिकायत करनी मेरी कर दे, बोला शिकायत। हुँ, पर जब तक बोले एमबी की कॉपी मेरे पास नहीं, आप मेरे को एमबी की कॉपी दिखा दो, बोले हाँ, हुँ, या असेसमेंट दिखा दो मेरे को। अगर असेसमेंट हो चुकी है और महिला में काम नहीं हुआ, कागजों में काम हो गया अगर, तो बोले मैं एफआईआर दर्ज कर देता हूँ, लेकिन मेरे को दिखाओ ना, आप बोला वो प्रूफ दिखाओ। वो प्रूफ है ही नहीं, क्योंकि कागजों में काम खत्म नहीं हुआ है। 71 लाख का काम है, टाइलें आई हैं 42 चलो लाख रुपए की। मैं इसके लिए विराम देता हूँ। जी,
हमारी टीम एमआई न्यूज़ के कांगड़े के माध्यम से और इंदिरा न्यूज़ हिमाचल की आवाज़ से हमारी टीम आपकी पंचायत तक आएगी, उनकी जी, ब्यौरा करेगी और जी, पूरी पुख्ता सबूत के साथ हमारे एमआई न्यूज़ कांगड़ा के माध्यम से पूरी जनता तक पहुँचाएगी, सच्चाई क्या है इसकी जाँच जी, हम भी करेंगे और यहाँ के जी, प्रशासन से भी मैं आग्रह करता हूँ कि भी इनकी जाँच करे और झूठे करार देने वाले पर या किसी ने अगर गुमराह कर रहा है तो उस पर सख्त से सख्त कानूनी कार्रवाई होए। तो बिल्कुल सर, बिल्कुल। ये मैं गुमराह यही कर रहा है ऊपर वहाँ पे बैठ के ना? ठीक है, मैं इसके लिए अभी यहाँ पर आपको विराम करता हूँ। जी, तो जल्द मिलेंगे हम आपको लाइव। नमस्कार। नमस्कार जी।